नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले आप सबको पता है कि वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो हर संडे को 12 बजे अपलोड करते हैं, और जो हमारा लास्ट जो सितंबर मंथ था उसके जो हमारे 3 दिन बचे हुए थे 28 से 30 सितंबर, वो ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, PDF भी प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसका जो 1 से 4 अक्टूबर है, इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज न्यू एमीर ऑफ कुवैत। ये हम आपको ऑलरेडी पहले अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। एमीर मतलब होता है रूलर, किसी देश का शासक। कुवैत की बात करी जाए तो कुवैत के बारे में हम पूरा ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। कुवैत की कैपिटल है आपका कुवैत सिटी। अब आपको ये बताना है कि नए एमीर कौन बनाए गए हैं। तो आप सबको पता होगा 29 सितंबर को, इसके पहले जो कुवैत के एमीर थे 2006 से थे, 29 सितंबर 2020 को उनकी डेथ हुई है। उनके बाद इनको बनाया गया। तो वो जिनकी डेथ हुई उनका नाम था शेख सबा अल अहमद अल सबा। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इससे रिलेटेड, वो ये है कि आज यानी कि 4 अक्टूबर को इनके सम्मान में हमारा राष्ट्रीय ध्वज आधा, मतलब इनके जो क्या बोलते हैं, डेथ हुई है तो उसका सम्मान नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि शोक में हमारा राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। होम मिनिस्ट्री का ये ऑर्डर आया है। 4 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा डेट 4 अक्टूबर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस दिन ऐसा हुआ था, तो 4 अक्टूबर को। ठीक है, तो आपको बताना है कौन नया अमीर बना है। ऑप्शन ए शेख नवाफ अल अहमद अल सबा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा नाम में, यहाँ पर शेख के बाद क्या है, नवाफ, और जो पहले थे उनका क्या है, शेख सबा। तो आपको याद रहेगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। थोड़ा सा पहले इसको समझिए क्या है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है, देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून हमारी उत्तराखंड की कैपिटल है, देहरादून में है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है हमारा इंडियन नेवल एकेडमी। इंडियन नेवल एकेडमी ये कहाँ पर है, ये है आपका केरला में। केरला में एजीमाला, एजीमाला एक जगह है केरला में, वहाँ पर है। इसके बाद आता है आपका इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। ये कहाँ पर है, ये आपका है तेलंगाना में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एनडीए का आपका एग्ज़ाम होता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहाँ है, खड़गवासला, पुणे में। 12th के बाद एग्ज़ाम होता है, बच्चे एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, एनडीए क्वालिफाई करते हैं, फिर वहाँ पर आपका पढ़ाई होता है, कोर्स होता है 3 साल 4 साल का। जब उसके बाद कंप्लीट हो जाता है कोर्स, फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है। आर्मी ज्वाइन करनी है, नेवी ज्वाइन करनी है, या फिर एयरफोर्स। तो अगर आर्मी ज्वाइन करनी है तो आपकी ट्रेनिंग होगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। अगर आपको नेवी ज्वाइन करनी है तो आपकी ट्रेनिंग होगी इंडियन नेवल एकेडमी में। एयरफोर्स ज्वाइन करनी है तो आपकी ट्रेनिंग होगी इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में। तो आपको हमें ये बताना है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी का नया कमांडेंट किसे बनाया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इज द इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गांधी जयंती वाले दिन, यानी कि 2 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 4, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज हीरो मोटोकॉर्प्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इनमें से किसको हीरो मोटोकॉर्प्स का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है। हीरो मोटोकॉर्प क्या है, 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनी है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। ठीक है, आप सबने सुना होगा नाम, हीरो होंडा, ये सब ये वही है। तो आपको बताना है इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको बनाया गया। तो हमारे पूर्व इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ थे BS धनोआ, इनको इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है। और अभी अगर बात करी जाए तो अभी इंडियन एयरफोर्स का जो प्रेजेंटली जो चीफ है वो हैं RK सिंह, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अब अगर ये बात करी जाए मनोज सुहाग कौन थे, तो ये मिलिट्री के चीफ रह चुके हैं, आर्मी चीफ रह चुके हैं। इनके बाद बनाया गया था बिपिन रावत को आर्मी का चीफ। उसके बाद इनको प्रमोट कर दिया गया था, CDS बना दिया गया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। प्रमोट नहीं किया गया था, एक अलग पोजीशन, एक अलग जो है ये पोस्ट ही है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसके अंडर में तीनों आर्म्ड फोर्सेस का हेड जो होता है उसे बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है आपका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसके ऊपर है। और इनके ऊपर बैठे हैं हमारे प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट इन सब का हेड है, मुखिया।
ठीक है। तो उसके बाद अभी प्रेजेंटली जो है आर्मी के जो चीफ हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरावने। क्वेश्चन नंबर 5, डीआरडीओ टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सक्सेसफुली, हु इज़ द चीफ ऑफ डीआरडीओ। अब देखिए, आप कहेंगे कि ब्रह्मोस का तो पहले ही ऑलरेडी ये सब परीक्षण हो चुके हैं, अभी क्या ज़रूरत है। तो देखिए ये क्या है, जब भी आगे फ्यूचर में ऐसे पुरानी जो मिसाइल है जैसे ब्रह्मोस है, अग्नि है और आपका शौर्य है, इनका सबका जो भी आगे टेस्ट होते हैं तो क्या करते हैं, टेस्ट उसका नया वर्जन टेस्ट करते हैं, उसकी रेंज जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ाते हैं। तो पहले इसकी जो रेंज थी वो क्या था, 290 किलोमीटर, मतलब इतने किलोमीटर तक ये टारगेट हिट कर सकता था। अब जो इसका जो परीक्षण हुआ इसमें इन्होंने रेंज बढ़ा दी है, अब ये 400 किलोमीटर तक टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है डीआरडीओ का चीफ कौन है। डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके चीफ हैं जी सतीश रेड्डी। के सिवान की बात करी जाए तो ये इसरो के चीफ हैं। एस देसवाल की बात करी जाए तो आईटीबीपी, ये आईटीबीपी के चीफ हैं और इसके साथ साथ एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का एडिशनल चार्ज भी इनको दिया गया है, 1 अक्टूबर को दिया गया है, 1 अक्टूबर 2020। और ये डॉक्टर संगीता रेड्डी, ये कौन है, ये है फिक्की की प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द स्टेट लॉन्च्ड सेंटर्स वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम अक्रॉस द स्टेट ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो इसके लिए पहले हम आपको बता दें, गवर्नमेंट की स्कीम्स जितनी भी हैं 2014 से लेकर 2020 तक नरेंद्र मोदी के टेन्योर में जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, पूरा एकदम अपडेटेड कंटेंट है। आप चाहते हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, पूछा ही जाता है एग्जाम में गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। अब अगर बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, पूछा गया है किस स्टेट ने लॉन्च किया है 1 अक्टूबर 2020 को। तो पहले आप समझिए कि क्या स्कीम है। ये आपका 20 जनवरी 2020 को जो हमारे कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, रामविलास पासवान, इन्होंने अनाउंस किया था 20 जनवरी 2020 को कि एक ऐसी स्कीम आएगी वन नेशन वन राशन कार्ड, और ये स्कीम पूरी तरह से लागू कर दी गई 1 जून 2020 को पूरे भारत में। इसमें बोला गया कि जो भी हमारे बीपीएल फैमिली वाले हैं या माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये कहीं से भी राशन परचेज कर सकते हैं, पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी शॉप से राशन परचेज कर सकते। अभी क्या होता था, अभी तक इनके पास जो राशन कार्ड होता था, इससे जो इनके पास जो शॉप होती थी जहाँ पर इनका राशन कार्ड जहाँ से बनता था, जहाँ रजिस्टर्ड होता था, इनको सिर्फ वहीं से ही राशन मिलता था। अब क्या हो जाएगा, अब इनको पूरी कंट्री में किसी भी शॉप से आप राशन परचेज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, आपको अपना राशन कार्ड आधार से लिंक कराना होगा। तो किस स्टेट ने अभी लॉन्च किया है 1 अक्टूबर को, तमिलनाडु, करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। एक और स्टेट है उसने भी किया है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 2 स्टेट हैं, ये करने के बाद अब टोटल जो स्टेट्स हैं, जो ये स्टेट्स या फिर यूटी बोलिए, जो ये स्कीम लागू कर चुके हैं वो हो चुके हैं टोटल 26। 25वां स्टेट था तमिलनाडु, 26वां स्टेट अरुणाचल प्रदेश। दोनों ने एक ही दिन लागू किया है 1 अक्टूबर 2020 को। तो अब टोटल जो स्टेट हो चुके हैं और यूटी हो चुकी हैं वो हो चुके हैं हमारे 26, मतलब कि 26 स्टेट और यूटी इस स्कीम को लागू कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग एग्जाम्स IBPS, SBI, RBI इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसमें आपको बताना है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का किसको बनाया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, चरणजीत अत्रा। अगर बात करी जाए SBI के चीफ कौन है, तो आपके सामने नाम लिखा है रजनीश कुमार, ये SBI के चीफ हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर्स है आपका इसका मुंबई में, और ये बैंक आपका बना है 1 जुलाई 1955 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ वेस्ट इंडीज़ वुमेंस क्रिकेट टीम। वेस्ट इंडीज़ की वुमेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच किसको बनाया गया। ऑप्शन सी, कॉर्टनी वॉल्स। ये कौन है, ये फास्ट बॉलर थे वेस्ट इंडीज़ के, कैप्टन भी रह चुके हैं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के, और 1984 से 2001 तक इन्होंने वेस्ट इंडीज़ की तरफ से क्रिकेट खेला है।
क्वेश्चन नंबर 9th, इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज कमेंसेस इन नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल। आपको एक्सरसाइज का नाम बताना है। इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच जो एक्सरसाइज हुई है आपको उसका नाम बताना है। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बरुआ सागर, बंगो सागर, इंदिरा सागर, बंगला सागर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बंगो सागर। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि कौन से शिप यूज़ हो रहे हैं। इंडियन नेवी जो हमारा शिप यूज़ कर रही है वो है एक हमारा INS कुर्ती और INS कीर्तन। ठीक है, ये शिप का नाम है। बांग्लादेश की तरफ से बात करी जाए तो बांग्लादेश जो यूज़ कर रहा है उसका शिप का नाम है अबू बकर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बांग्लादेश की बात करी जाए तो आप सबको पता है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और इसके साथ साथ जो आपका बांग्लादेश की कैपिटल है वो है ढाका। क्वेश्चन नंबर 10th, टू विच कंट्री इंडिया गिफ्टेड 41 एम्बुलेंसेज मार्किंग द 151st गांधी जयंती। 151वीं अभी गांधी जयंती पड़ी थी 2 अक्टूबर को। इंडिया ने किस कंट्री को 41 एम्बुलेंसेज गिफ्ट करी हैं? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल की बात करी जाए तो कैपिटल आप सबको पता होगी काठमांडू। नेपाल के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति की बात करी जाए प्रेसिडेंट तो वो हैं विद्या देवी भंडारी। अब आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जा सकता है नेपाल की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, तो यही है नेपाल की पहली वुमेन प्रेसिडेंट, पहली महिला राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द वैभव समिट 2020। व्हाट इज द एब्रिविएशन फॉर वैभव? ये क्या है वैभव? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वैश्विक बहुजन वैज्ञानिक, विश्व भारतीय वैज्ञानिक या फिर वैश्विक भारतीय विज्ञान। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। अब ये है क्या वैभव? आप समझ ही गए होंगे इसके नाम से। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक मतलब कि जो ओवरसीज या बाहर दूसरी कंट्री में जो हमारे इंडिया से गए हुए साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट रिसर्चर्स इन सब के लिए ये समिट किया गया है। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। 2 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था, लॉन्च किया था। ये समिट इनॉग्रेट किया था, नॉट लॉन्च, इनॉग्रेट किया था। तो इसमें क्या है, जो भी हमारे ओवरसीज साइंटिस्ट या रिसर्चर्स हैं इनको सबको बुलाया गया एक प्लेटफॉर्म पर कि आइए आप यहाँ पर डिबेट करिए, डिस्कस करिए कि कैसे हमारी कंट्री का साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ये हमारे देश की जो साइंस है या टेक्नोलॉजी है ये कैसे इम्प्रूव करी जाए। इसके लिए ये समिट रखी गई जिसका नाम है वैभव समिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स न्यू वर्जन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल्स शौर्य मिसाइल। आपको पता होगा कल ही इसका नया वर्जन जो है ये सक्सेसफुली इसका परीक्षण किया गया है 3 अक्टूबर 2020 को। शौर्य मिसाइल। ठीक है, आपको बताना है इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है। मैक्सिमम स्पीड यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 9.5 मैक, 7.5 मैक, 8.7 मैक और 5 मैक। जब ये हमारा पहली बार जब इसका परीक्षण हुआ था तो इसकी स्पीड कम होती है, उसके बाद जैसे जैसे नए वर्जन आते जाते हैं स्पीड बढ़ाई जाती है, टारगेट बढ़ाया जाता है, तो उसकी नई एक तरह से नया वर्जन ही उसका परीक्षण किया जाता है। तो अभी मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 7.5 मैक्स, यानी कि इसका मतलब हुआ 7.5 टाइम्स ऑफ साउंड स्पीड या स्पीड ऑफ साउंड की जो स्पीड है उसका 7.5 गुना इतनी इसकी मैक्सिमम स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 13, नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द अटल टनल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में पूरी डिटेल आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर इस अटल टनल की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या फीचर्स हैं, पूरी चीज़ें हम वहाँ पर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 9.02 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको मैंने बोला है कि गवर्नमेंट स्कीम्स का PDF ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम लेटेस्ट है, सारी स्कीम्स कवर करी गई हैं और इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया, प्रीवियस वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नासा लॉन्च द कार्गो स्पेसक्राफ्ट नेम्ड आफ्टर। नासा ने अभी कल ही एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, किसके नाम के ऊपर वो उस जो स्पेसक्राफ्ट है वो किसके नाम पर रखा गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी
कल्पना चावला। कल्पना चावला हरियाणा में पैदा हुई थी, एस्ट्रोनॉट थी, हरियाणा में पैदा हुई थी। इनके नाम पर इस स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा गया है। अब नासा की अगर बात करी जाए तो नासा क्या है? नासा जो है हमारा कहाँ पर है, आप सबको पता होना चाहिए। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। नासा की अगर बात करी जाए तो नासा है क्या? जैसे हमारा स्पेस एजेंसी है ना, इंडिया की इसरो, ऐसे ही यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा। तो नासा का एब्रीविएशन की अगर बात करी जाए या फुल फॉर्म, तो वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2020 के करा दिए हैं। अब फिर नेक्स्ट संडे को हम लेके आएंगे, जो नेक्स्ट वीक आएगा हमारा, उसके इंपॉर्टेंट सारे वीडियो और पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।